हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं जनक साहू, व्याख्याता भौतिक शास्त्र। आज की क्लास में हम अनंत लंबाई के ऋजुरेखी चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। आप देख सकते हैं इसके लिए एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में एक अनंत लंबाई का चालक तार है एक्स वाई। यहाँ पर एक अनंत लंबाई का चालक तार है एक्स वाई, जिसमें तीर की दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तीर की दिशा जो है वो धारा की दिशा को बताता है और इसकी दिशा एक्स से वाई की ओर है, अर्थात धारा एक्स से वाई की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तार की बिंदु O से स्मॉल डी दूरी पर, तार की बिंदु O से स्मॉल डी दूरी पर वायु या निर्वात में एक बिंदु P है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करनी है। तार की बिंदु O से वायु या निर्वात में स्मॉल डी दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। अब बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक अल्पांश AB है, एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है। आप देख रहे हैं बिंदु O से स्मॉल x दूरी पर एक अल्पांश AB है जिसकी लंबाई dl है। तब इस अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। अल्पांश AB के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर हम लोग बायो-सेवर्ट का नियम लगाएंगे। बायो-सेवर्ट के नियम से, बायो-सेवर्ट के नियम से। तो बायो-सेवर्ट के नियम से होता है अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV बराबर μ0/4 पाई IDL साइन थीटा अपान r स्क्वायर। आप यहां जो r देख रहे हैं ये अल्पांश AB से बिंदु P के बीच की दूरी है। स्मॉल r बराबर अल्पांश AB से बिंदु P के बीच की दूरी है। इसके बाद आप देख रहे हैं इस अल्पांश AB के बिंदु A से, अल्पांश AB के बिंदु A से BP पर एक लंब डाले हैं C। अल्पांश AB के बिंदु A से BP पर एक लंब डाले हैं C। अब यहां पर आप देख रहे हैं एक कोण बन रहा है थीटा, कोण यहां पर बन रहा है थीटा। चूंकि अब ये ऋजुरेखी चालक तार 180 अंश का होता है तो यहां कोण का मान होगा पाई माइनस थीटा। नीचे से लगाएंगे त्रिभुज ACB में, त्रिभुज ACB में साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन 180 डिग्री थीटा बराबर हो जाता है साइन थीटा। साइन थीटा के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा के बराबर यहां से होगा, लंब के बराबर यहां पर दिख रहा है हमारे पास AC और कर्ण के बराबर है AB। लंब के बराबर AC है और कर्ण के बराबर AB है, तो AC अपान AB तीन गुना कर देंगे तो AC के बराबर होगा AB साइन थीटा। और आप देख रहे हैं AB बराबर है DL, तो यहां से AC के बराबर होगा DL साइन थीटा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। नीचे लिख सकते हैं जबकि AB के बराबर DL अल्पांश की लंबाई। इसके बाद त्रिभुज PCA में, त्रिभुज PCA में, त्रिभुज PCA में साइन डी अल्फा, साइन डी अल्फा। तो फिर से हम जानते हैं साइन के बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब फिर से होगा AC और कर्ण होगा, लंब होगा AC और कर्ण होगा AP। यहां पर लंब है AC और कर्ण है AP, तो AC अपान AP, AC के बराबर होगा AP साइन
डी अल्फा। अब आप देख रहे हैं AP के बराबर, A से P तक के बीच की दूरी है R, तो AC के बराबर होगा R साइन डी अल्फा, R साइन डी अल्फा। इसको एक समीकरण मान सकते हैं, समीकरण नंबर 3 यहां लिख सकते हैं, जबकि AP के बराबर हम लोग यहां लिए हैं R, AP के बराबर है R। अब आप देख रहे हैं समीकरण 2 और समीकरण 3 से दोनों समीकरणों में एक जैसे है, दोनों के लेफ्ट साइड में AC है, तो लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगा। तो ये होगा DL साइन थीटा बराबर होगा R साइन डी अल्फा। यहां लिख सकते हैं यदि साइन डी अल्फा का मान बहुत कम है, बहुत कम है, तो साइन डी अल्फा के बराबर ले लेंगे डी अल्फा। तो समीकरण 3 से समीकरण 3 में साइन डी अल्फा के बराबर रख देंगे डी अल्फा, तो ये होगा DL साइन थीटा बराबर होगा R डी अल्फा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 4। समीकरण 1 में समीकरण 4 का मान रख देंगे, या समीकरण 1 व 4 से, समीकरण 1 व समीकरण 4 से, तो हमारे पास है dB के बराबर μ0 अपान 4 पाई I। DL साइन थीटा के हम रखेंगे R डी अल्फा अपान R स्क्वायर, एक एक R आपस में कटेगा, तो dB के बराबर बचेगा μ0 अपान 4 पाई I डी अल्फा अपान R। इसको समीकरण मानेंगे 5। इसके बाद त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में, त्रिभुज OPA में cos अल्फा, तो cos के बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार होगा OP, इसके बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार की जगह हमारे पास है D और कर्ण की जगह में है R, तो cos अल्फा के बराबर आएगा D अपान R। यहां से D cos अल्फा के नीचे चले जाएगा, तो cos अल्फा अपान D के बराबर होगा 1 बटे R। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 6। अब आगे समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से, अब आप देख रहे हैं कि 1 बटे R के बराबर है cos अल्फा अपान D, 1 बटे R के बराबर cos अल्फा अपान D, उसको समीकरण 5 में रख देंगे 1 बटे R की जगह में, तो dB के बराबर आएगा μ0 अपान 4 पाई फिर I cos अल्फा और D अल्फा, नीचे में होगा D। इसको मान सकते हैं हम समीकरण नंबर 7। समीकरण 7, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। समीकरण 7, अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब अगर हमको संपूर्ण चालक कार्य निकालना है, तो x और y को बिंदु P से मिला देंगे। आप देख रहे हैं x और y को बिंदु P से मिला दिए, तो ये जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे अल्फा 1, और नीचे की ओर कोण बनेगा अल्फा 2, अल्फा 1 और अल्फा 2। कोण OPX बराबर होगा अल्फा 2 और OPY बराबर होगा अल्फा 1। OPY के बराबर होगा अल्फा 1 और OPX इसके बराबर होगा अल्फा 2। इसके बाद आगे निकालेंगे संपूर्ण चालक तार, संपूर्ण चालक तार XY के कारण, संपूर्ण चालक तार XY के कारण बिंदु P पर
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। संपूर्ण चालक तार, संपूर्ण चालक तार XY के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता संपूर्ण चालक तार के लिए निकालेंगे तो इसका समाकलन कर देंगे, तो यहां से B के बराबर होगा समाकलन में dB, और यह होगा α1 माइनस α2, माइनस α2 से α1 तक समाकलन कर देंगे तो B के बराबर होगा, dB का मान हमारे पास है μ0/4 पाई I cos अल्फा d अल्फा अपॉन d। यहां से B के बराबर होगा μ0/4 पाई बाहर निकल जाएगा, साथ में I/d भी बाहर निकल जाएगा। समाकलन में α1 माइनस α2, अंदर होगा cos अल्फा d अल्फा, तो cos अल्फा का समाकलन होता है sin अल्फा, तो μ0/4 पाई I/d, इसका बन जाएगा sin अल्फा और समाकलन है α1 माइनस α2। यहां लिख सकते हैं, जबकि समाकलन में cos थीटा d थीटा के बराबर होता है sin थीटा। इसके बाद लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट, लोअर लिमिट जब रखेंगे तब एक माइनस का चिन्ह और लगाएंगे। सबसे पहले रखेंगे अपर लिमिट, तो B के बराबर होगा μ0/4 पाई I/d, यहां पर होगा sin α1 माइनस sin α2, sin α1 sin α1, और यहां से होगा आगे sin α2, तो B के बराबर होगा μ0/4 पाई I/d। ये माइनस में सामने आ जाएगा, तो ये होगा sin α1 प्लस sin α2। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 8। अब आप देख रहे हैं ये तार जो है वो अनंत लंबाई का है और एक ऋजु रेखी चालक तार है। तार अनंत लंबाई का है और एक ऋजु रेखी चालक तार है। तो ऋजु रेखी चालक तार 180 अंश का होगा, अनंत लंबाई का जो है वो सीधा 180 अंश होगा। यहां से अगर हम इसको B से अलग कर देंगे तो α1 के बराबर होगा 90 अंश और α2 के बराबर भी होगा 90 अंश। यहां α1 बराबर 90 अंश, α2 बराबर 90 अंश। नीचे लिखेंगे समीकरण 8 से, तो B के बराबर होगा μ0/4 पाई I/d sin 90 प्लस sin 90। sin 90 का मान होता है 1, तो B के बराबर होगा μ0/4 पाई I/d, ब्रैकेट में होगा 1 प्लस 1, यहां लिख सकते हैं, जबकि sin 90 इक्वल टू होगा 1। तो B के बराबर आएगा μ0/4 पाई 2I/d। यही अभीष्ट व्यंजक है अनंत लंबाई की ऋजु रेखी चालक तार के कारण। सो थैंक्स स्टूडेंट्स।